हेलो एवरीवन। तो आज हम रियल नंबर्स का बेसिक देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक। इससे पहले रियल नंबर्स होते क्या हैं। रियल नंबर्स जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स वो होते हैं जो 1 से इन्फिनिटी तक चलते ही जाते हैं। अगर हम बात करें डिजिट्स की, डिजिट्स तो हमारे पूरे मैथ्स के अंदर 0 to 9 ही होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी डिजिट्स होती हैं। बाकी आगे क्या होता है, जैसे 10 हो गया। 10 क्या होता है, 2 डिजिट से मिलकर एक नंबर बनता है। ठीक है। तो ये था डिजिट्स और नंबर का बेसिक। अब रियल नंबर पे पहले पहुंचने से पहले हमें ये जानना होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम 1 to स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सब नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। उसके बाद अगर तो अब हम जानते हैं कि होल नंबर्स क्या होते हैं। होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। नेचुरल नंबर्स जैसे कि हम जिन्हें किससे स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्हें हम 1 2 3 ये सब नंबर्स होते हैं जिन्हें हम 1 से स्टार्ट करते हैं। होल नंबर्स जिसे हम 0 1 2 ऐसे, और नेचुरल नंबर्स ये हो गए 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स जैसे कि हमने पहले जैसे पढ़ते थे, तो टीचर्स हमें यही बताती थी कि हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करते हैं इंटीजर्स को। तो इंटीजर्स क्या होता है, बेसिकली नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, और इनके पास ज़ीरो भी होता है। ठीक है। और इसको हम बेसिकली नंबर लाइन पे डिनोट करते थे। ठीक है। और उसके बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स होते हैं जैसे जैसे हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, यानी वो को प्राइम होते हैं। को अभी ये चीज़ हम यहाँ पे भी पढ़ते हैं। और जो q होता है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ते थे। p/q की फॉर्म में होता है, q ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। और जो pq होता है ये क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ हम लिखते थे। रियल नंबर्स क्या होते हैं, सॉरी, अब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जिसे हम p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है। तो बेसिकली अब रैशनल और इरेशनल को मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं। बट ये क्या है, ये फ्लो चार्ट क्या है, ये बताता है जो नेचुरल नंबर हैं वो क्या हैं, सारे होल नंबर्स। होल नंबर सारे मिलकर क्या बनाते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर और भी नंबर्स आ जाएंगे जो नेगेटिव में होंगे। होल नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है। तो इंटीजर्स को मिलाकर क्या बनते हैं, रैशनल नंबर। और रैशनल नंबर का ग्रुप और अलग से इरेशनल नंबर का ग्रुप, दोनों को मिलाकर रियल नंबर्स बनते हैं। तो इसके ऊपर बेसिक पे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस। होल नंबर इज इंटीजर्स, यस। इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, यस। तो ऐसे ऐसे करके हम यस बोलेंगे। बट अगर हम इसको उल्टा देखेंगे, हम कहेंगे रैशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, हम नो। इंटीजर्स होल नंबर होते हैं, नो। होल नंबर नेचुरल नंबर्स होते हैं, नहीं। अगर ये एक सीरीज में चल रहा है तो ओके, अगर ये उल्टा चल रहा है तो सभी में फॉल्स या फिर नो आएगा। ठीक है। तो अब हमें इससे आइडिया पता ही लग गया होगा कि रियल नंबर बेसिकली क्या होते हैं। रियल नंबर जिसे हम नंबर लाइन पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इनके पास दोनों होते हैं, रैशनल और इरेशनल नंबर। ठीक है। अगर हम देखें कि रैशनल, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे Q N R ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे डोनेट किया हुआ है। नेचुरल नंबर को N से, होल नंबर को W से, इंटीजर को Z से, रैशनल नंबर को Q से, और इरेशनल का ऐसे कोई स्पेसिफाइड नहीं होता, और रियल नंबर्स को R से। बट ये उस वे में नहीं है, यहाँ पे सिर्फ रैशनल और इरेशनल की बात कर रही हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है। रैशनल को इरेशनल से मल्टीप्लाई करोगे तो ऑफकोर्स रैशनल देगा। इरेशनल को इरेशनल से करोगे तो ये डिपेंड करेगा। अगर सपोज √2 को √2 से करोगे तो 2 देगा, और अगर √2 को √3 से करोगे तो √6 देगा, जो कि इरेशनल है। और 2 क्या है, रैशनल है। रैशनल को रैशनल के साथ ऐड करो या फिर माइनस करो, मतलब सब्ट्रैक्ट करो। रैशनल को ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो रैशनल के साथ, तो हमें रैशनल देगा। इरेशनल को ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे इरेशनल के साथ तो हमेशा इरेशनल देगा। रैशनल इनटू इरेशनल हमेशा क्या देगा, इरेशनल देगा। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पे साइड में लिख दिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर पे। तो प्राइम नंबर सबसे पहले हमें जानना होगा, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका जो फैक्टर 1 और इटसेल्फ होता है। सपोज 2 and 3 के जो फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, जैसे अब 2 है तो 2 के फैक्टर क्या होंगे, 1 × 2।
यही लिखेंगे ना, एक तो 1 हो गया, एक वो इटसेल्फ हो गया। उसके बाद को प्राइम नंबर्स की बात करते हैं। को प्राइम नंबर्स वो होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा किन्हीं भी नंबर का जो HCF होता है वो क्या होता है, 1। सपोज 4 और 9 कोई कॉमन वो फैक्टर नहीं है, सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या है इनके पास, 1, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर जिनके पास मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4 के हम कैसे लिख सकते हैं, हम 4 को इसके फैक्टर जैसे कि हम लिखेंगे 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अगर हम 9 की बात करें तो 1 इंटू 3 ज़ा 9 ना, तो ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम होते हैं किसी भी दो नंबर को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट हमें 2 देना चाहिए। अगर वो 2 आ गए तो वो ट्विन प्राइम, या किन्हीं भी दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करें तो वो हमें नंबर कंपोजिट दे, तब भी हम उसे ट्विन प्राइम कहते हैं। अभी तक हमने वही समझा, अब हम आते हैं आगे अपने चैप्टर के ऊपर। चैप्टर पे क्या है, सबसे पहले आता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बताती है कि हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर। 4 हमने पढ़ा था कि कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, तो ऐसे 4 आ गया। और इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स में एक्सप्रेस कर दिए 1 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। हम यहाँ पे 1 इंटू 4 नहीं लिख सकते, हम यहाँ पे 1 इंटू 4 नहीं लिख सकते। वाई सो, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि 4 जो है अगेन कंपोजिट नंबर है, तो हम इसे प्राइम नंबर कैसे ही बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, जैसे लीस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा है और लीस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, उन दोनों का HCF क्या होगा, उन दोनों का LCM क्या होगा, इस बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो याद ही रखना, अगर आपको प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, इन सभी के बारे में पता है तो वो क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व हो सकते हैं। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर 4, लीस्ट प्राइम नंबर पूछे तो 2, और लीस्ट क्या ऐसे ऐसे करके, मतलब कोई भी क्वेश्चंस पूछे तो हमें इसके लिए यही पता होना चाहिए प्राइम, कंपोजिट, को प्राइम, ये सब नंबर क्या होते हैं। आगे बढ़ते हैं, यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा, जो कट है बट कुछ क्वेश्चंस को करने में सॉल्व करते हैं, इजी हो जाता है अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो अभी हम आगे वो क्वेश्चन को भी जब डिस्कस करेंगे तो हमें वो पता लग जाएगा कि हम कहाँ इसका यूज़ करते हैं। वैसे होती क्या है ये, डिविडेंड जो होता है हमारा किसके इक्वल होता है, डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। अब अगर इधर देखो, जो यहाँ पे होता है ना उसको बोलते हैं डिवाइजर, जो अंदर होता है वो क्या होता है, डिविडेंड। डिविडेंड हमेशा बड़ा होता है तो वो क्या आ जाएगा, अंदर आ जाएगा। डिवाइजर छोटा तो बाहर, क्वेश्चन हम यहाँ लिखते हैं, रिमाइंडर हमारा यहाँ आता है जो बचा हुआ होता है, ठीक है। और जो रिमाइंडर होता है ना वो हमेशा क्या होता है, जो डिवाइजर होता है ना या तो उसके इक्वल होता है, या सॉरी मतलब ज़ीरो से बड़ा होता है या ज़ीरो से वो छोटा होता है। अगर सपोज यहाँ पे डिवाइजर 2 है, ठीक है, रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर 0 हो सकता है, रिमाइंडर 1 हो सकता है, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या हो सकते हैं, इससे तो छोटे ही होते हैं, इससे क्या होते हैं, छोटा होता है। ये रहा डिवाइजर, डिवाइजर से छोटे होते हैं बट किससे बड़े होते हैं, 0 से बड़ा होता है, यानी 0 से 1 हो सकता है, और तो नहीं आ सकता ना, तो यानी वो 0 और डिवाइजर के बीच में कहीं ना कहीं लाया करता है। अब आगे बढ़ते हैं, HCF और LCM क्या होता है। HCF और LCM सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे HCF जो होता है ना वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का मतलब होता है जो भी कोई लिमिटेड नंबर्स हो गए, जैसे मैंने बात करी यहाँ पर 6 की, तो 6 के फैक्टर क्या हो गए, 1 2, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 2 3 होते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब होता है कोई भी लिमिटेड नंबर्स। अब ये क्या होते हैं, ये सब ना लिमिटेड नंबर्स हैं, ठीक है। अगर मैं इनके मल्टीपल की बात करूं, जैसे कि मैं 6 के मल्टीपल की बात करूं, LCM हो गया, LCM हो गया लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल हो गए जो अनलिमिटेड। देखो 6 को हम 1 से मल्टीप्लाई करें 6, 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 12, 6 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमें रिजल्ट मिलता जाएगा। बट ये क्या होते हैं, ये लिमिटेड नंबर होते हैं, तो अनलिमिटेड होते हैं, चलते ही जाते हैं, ठीक है। HCF का नाम होता है हाईएस्ट, बट काम करता है उल्टा, हमेशा लोएस्ट पावर को देखता है। सिमिलरली LCM काम नाम है इसका लीस्ट, बट काम क्या करता है, उल्टे, यानी हाईएस्ट पावर होती है। अब इसको हम क्वेश्चन के बेसिस पे समझेंगे कि ये क्या होता है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूँ HCF ऑफ 2 नंबर, जैसे 2 and 3 ले लिया,
टू को हम कैसे लिखेंगे, 2 × 1, 3 को लिखेंगे 3 × 1, इनका HCF क्या होगा 1, कैसे, HCF का क्या मतलब होता है, लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर देखो 2 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ तो 1 है, यहाँ पे 2 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ तो है ही नहीं, तो इट मीन 0 है, और इधर यहाँ पर 3 की लोएस्ट पावर क्या है, यहाँ तो 1 है, यहाँ है नहीं, तो इट मीन यहाँ 0 है, तो ये ऐसे हो गया, ठीक है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि 1 आया कैसे, 2 की यहाँ हाईएस्ट पावर 1 है, बट लोएस्ट पावर क्या है, 2 की लोएस्ट पावर यहाँ पे 0 है, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं आ रहा, तो इट मीन्स 0 हो गया, यहाँ 3 नहीं आ रहा, इट मीन्स वो 0 हो गया उसकी पावर, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ गया। एलसीएम क्या होगा 2 और 3 का, 2 को ऐसे लिख दिया 2 × 1, 3 को लिख दिया 3 × 1, एलसीएम क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट पावर, 2 की हाईएस्ट पावर 1, 3 की हाईएस्ट पावर 1, तो आ गया 6, आ गया ना 6, ठीक है। तो अब यहाँ से अब हम इसे वेरीफाई करेंगे इससे, जो हमने लिखा था NCF × LCM = प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर्स, अब इसे हम यहाँ पे वेरीफाइड करेंगे, कैसे करेंगे, HCF × LCM, HCF क्या है 1, LCM क्या है 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया हमें क्या मिल गया 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, दो नंबर्स थे 2 और 3, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया 6, यानी दोनों इक्वल आ गए, तो हेंस वेरीफाइड होगी ये चीज़। जो HCF होता है ना वो हमेशा क्या होता है, LCM का फैक्टर होता है। अब इधर देखो, जो HCF होता है वो क्या होता है, LCM का फैक्टर होता है, LCM 6 है, HCF 1 है, तो जो 6 का फैक्टर्स है वो क्या है 1 2 3, तो 1 फैक्टर है ना 6 का, यस, 2 फैक्टर है 6 का, यस, 3 फैक्टर है 6 का, तो HCF इज अ फैक्टर एंड इज ऑलवेज HCF इज बेसिकली अ फैक्टर ओनली ऑफ LCM। तो ये भी हमसे MCQ में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमने MCQ के क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए और हमने सारे पूरा चैप्टर का बेसिक भी कवर अप कर लिया। अब हम